आपसे आगाज़ करते हैं। अब मुसलसल एक महीना गुजर गया और इस एक माह में हमने ये देखा जितनी भी कोशिशें की गई, जितना भी लोग जो है वो पूरी दुनिया से बाहर निकले हैं, लेकिन वो प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है कि कम अज़ कम जंग बंदी के मामलात की जानिब आगे बढ़ा जाए। क्या इसकी वजह है कि ये जंग बंदी का अंसर किसी तरह से भी नहीं होगा? इजराइल बमबारी भी कर रहा है, हमले भी कर रहा है और उसको फिर भी सपोर्ट पूरी तरह से मिल रही है वेस्ट के कुछ कंट्रीज़ की जानिब से। ये जंग बंदी की तरफ मामलात क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इसकी एक वाहिद वजह है, वो है नेतन्याहू की हठधर्मी, क्योंकि वो अड़ा हुआ है इस बात पे कि वो जंगबंदी नहीं करेगा। और अमेरिका ने भी पहले कोशिश की कि जंगबंदी की मुहिम चलाए, लेकिन जब नेतन्याहू ने ऐसी पोजीशन अख्तियार की कि उसमें कोई लचक नहीं थी, तो अमेरिका भी अब उनके साथ हो गया है और मगरबी ममालिक भी। लेकिन इसमें दो हैं। एक तो जो मगरबी ममालिक में ही बहुत से मुल्कों में, बहुत से शहरों में बेतहाशा मजम्मत और मुजाहरे हो रहे हैं, मजम्मत हो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं और आवाज़ उठ रही है अवाम उन्नास की, आम पब्लिक की, कि वो इजराइल वहाँ पे गजा में अपना तशद्दुद बंद करे। अच्छा, और उसमें जंगबंदी के अलावा वो चाहते हैं कि ये जो निहत्ते मासूम शहरियों के खिलाफ जो उन्होंने जो भी हरकतें कर रखी हैं वो सारी रोकी जाएं। बच्चों का मरना, औरतों का तबाह होना, मर जाना, बूढ़ों का, ये सारा कुछ बहुत ही दर्दनाक किस्सा है और आए दिन हम अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मगरबी ममालिक से कुछ नहीं होगा, अक़वाम मुत्तहिदा से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी मगरबी ममालिक मुसल्लत हैं और रूस और चीन भी कोई ख़ास इस पे उनकी मज़म्मत नहीं कर रहे, उनको किसी बात पे मजबूर नहीं कर रहे कि वो इजराइल पे दबाव डालें। ये जो मसला है, ये मैं समझता हूँ कि आगे इस तरह चलेगा कि हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की तरफ से एक सख्त वार्निंग दी है और कहा है कि उनके जो रॉकेट्स हैं वो फिर इजराइल पे चलने लगेंगे और उस हालत में जनूबी इजराइल में अगर हिजबुल्लाह ने अटैक करना शुरू किया तो इजराइली उनको फिर सोचना पड़ेगा कि आया वो ये मुहिम चलाते रहें या वो रुकें। और ये चीज़ और आगे भी बढ़ सकती है। हुर्मुज़ के चैनल, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ पे अगर हिजबुल्लाह ने वहाँ पे जहाज़ों पे रॉकेट चलाने शुरू किए तो और बढ़ जाएगा मामला। तो इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि ये इस तरफ जो अगर रुख करता है ये सारा मसला, तो इन सब के लिए बड़ी मुसीबत आएगी। और अब उसके बजाय इजराइल का एक वजीर जो है वो कह रहा है कि एटमी हथियार इस्तेमाल किया जाए, तो यानी कि वो एक अजब दुनिया में बस रहे हैं और वो इनकी सोच कुछ ऐसी है कि वो अपने को भी तबाह करेंगे और दूसरों को भी तबाह करेंगे। तो ये बहुत अलमिया है और इसमें मैं समझता हूँ कि मुझे फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, मैं एक रिसेप्शन में उससे मिला, तो कि हम ये जानते हैं कि अब हमारी मौत जो है वो इज्जत की मौत होगी। वी विल डाई विथ ऑनर एंड डिग्निटी। वी विल डाई, बट वी विल डाई विथ ऑनर एंड डिग्निटी, ये उसने कहा और ये सही, यही हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।